इन दिनों नागपुर में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में अब इसे लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, दरअसल नागपुर खंडपीठ ने नागपुर नगर निगम को नागपुर शहर में डेंगू के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए तत्काल उपाय करने और 6 सितंबर तक एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नागपुर पीठ के एक जनहित याचिका दायर की थी कि नगर पालिका में डेंगू के प्रसार को नियंत्रित करने में विफल रही है। इस पर सुनवाई करते हुए पीठ ने ये निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके उत्तर नागपुर का पीली नदी परिसर में प्रधानमंत्री आवास योजना बिल्डिंग के समक्ष ही पानी का जमाव डेंगू को खुला न्योता देता दिखाई दे रहा है, जिससे अब पूरे परिसर समेत उत्तर नागपुर को बीमारियों का धोखा साफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रशासन इस संबंध में कुछ भी कार्रवाई करता नजर नहीं आ रहा। अब देखना होगा इस खबर के बाद प्रशासन इस परिसर में क्या इंतजाम करेगा। जी, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपके आसपास पूरा ड्राई रखिए एरिया, कोई भी वेस्ट पानी नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, आप थोड़ा सा ऑयल लीजिए, जो वेस्ट ऑयल होता है जो गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, वो ऑयल को जहाँ पे बड़े बड़े जहाँ पे पानी जमा है, जहाँ बड़ी जगह है, जहाँ पे ड्राई करना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए। ऑयल से ये होता है कि एक लेयर फॉर्म हो जाती है और वो जो ऑक्सीजन का सिस्टम होता है वो लार्वों को नहीं मिलता है और वो मर जाते हैं। तो वहाँ पे डास उत्पत्ति या मच्छरों का तैयार होना बंद हो जाता है। तीसरी चीज़, अगर आपके घर में पेशेंट है और डेंगू का पेशेंट है अगर आपके घर में, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कहाँ पर इसका ओरिजिन है आपका, ये आपको इन्फेक्शन कहाँ से मिल रहा है। अगर ये आपके घर में ही है तो सबसे पहले मैंने जो 2 चीज़ें बताया वो कीजिए। तीसरी चीज़, अगर आपके घर में पेशेंट है तो आप सभी मॉस्किटो रिपेलेंट या मच्छर का जो क्रीम आता है जो अपन लगाते हैं, मार्केट में अलग अलग कंपनियों के हैं, बहुत सारे हैं, ओडोमस है, मॉस्क्यू है, गोदरेज है, कई तरह के क्रीम हैं। कोई भी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए और सुबह शाम दोनों टाइम कीजिए। यूजुअली क्या होता है, हम लोग रात में तो लगाते हैं लेकिन सुबह नहीं लगाते, पर ये जो एडिस इजिप्टी है इसको डे बाइट हैबिट है, ये दिन में काटते हैं मच्छर। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की तरफ इसलिए ध्यान दें क्योंकि बच्चों में जो सिम्टम्स आते हैं यूजुअली मालूम नहीं पड़ते, बता नहीं पाते बच्चे। और बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह के वक्त में, तो सुबह के वक्त में जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने के वक्त उनको ये मॉस्किटो क्रीम लगाकर भेजना बहुत ज़रूरी है। और 2-3 चीज़ें इसमें ये होती है कि जब आपके प्लेटलेट्स डाउन होने लगे, आपको जब लग रहा है कि प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं, तो इसमें 2-3 जो लोकल जो देसी उपाय हमको बोलते हैं जिनको, और ये आजमाई भी चीज़ है। इसमें एक कि पपैये का जो पत्ता होता है, जो पपैया, कैरी का पपैया जिसको बोलते हैं, उसका रस देना चाहिए पेशेंट को। दूसरा, बकरी का दूध इसमें बहुत कारगर साबित होता है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जो घर में जो पेशेंट है बाकी, या घर में अगर कोई पेशेंट है पॉजिटिव डेंगू, आपको है कि क्लासिकल डेंगू है या सिंपल है, या ऐसा लग रहा है आपको कि ये डेंगू का पेशेंट हो सकता है, तो बाकी लोगों को इससे किस तरह बचाया जाए, इसके ऊपर प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, प्रधानमंत्री आवास योजना के सामने इस तरह से यहाँ पानी का जमा रहना, ये सिर्फ बरसात के मौसम की बात नहीं है, बल्कि ये जब से योजना बनी है यहाँ पे ये समस्या हमेशा रही है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया और प्रशासन के जो कर्मचारी हैं उनका भी गैर जिम्मेदाराना रवैया, जिसके कारण आज जो है यहाँ शहर में जो बीमारी फैली हुई है फीमेल मच्छर के कारण जो होती है डेंगू, उसका प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और कल हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर बड़ा ज़ख़ीरा पानी का, साफ़ पानी का जमा होता है और इस पानी के जमा होने से बहुत साफ़ रहता है कि डेंगू के मच्छर बहुत तेज़ी से उनके लार्वा बढ़ते हैं। और करोड़ों की तादाद में एक बड़ी आबादी है पीली नदी के पास ये,
यशोधरा पिली नदी और टीपू सुल्तान चौक से पहले प्रधानमंत्री आवास योजना। सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ पर सामने एक ग्राउंड भी है, उसका भी बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है, उसका भी मेंटेनेंस जो है बिल्कुल ही बहुत ही रद्दी, बहुत ख़राब है। वहाँ भी पानी बहुत जमा होता है, बच्चे खेलने जाते हैं, दिन में खेलते हैं और अक्सर ये मच्छर जो है दिन में ही काटती है जो फीमेल मॉस्किटो है, तो बच्चे इससे काफ़ी अफेक्ट हो रहे हैं। तो प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और ये इन जगहों पर जाकर, और एक बात ये है कि अगर कभी छिड़काव भी होता है, जो फॉग मशीन शहर में घूमती है उसको देख के तो हमें बहुत ही आश्चर्य होता है कि वो फॉगिंग जो होनी चाहिए वो घरों के अंदर होनी चाहिए, जो ऑयल डालना चाहिए घरों के अंदर डालना चाहिए। कूलर के पानी है, ट्रांसपोर्ट जो गमले होते हैं उसमें पानी भरा होता है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स जो है यहाँ पे बड़ी तादाद में कबाड़ियों का कारोबार है, उनका जो कबाड़ पड़ा होता है उसमें पानी जमा होता है, टायर्स जो पड़े रहते हैं उसमें पानी जमा होता है। तो इसके अंदर जो है ऑयल डालनी चाहिए, लार्वा को ख़त्म करने वाली जो चीज़ें हैं वो जो कीटाणुनाशक जो इस्तेमाल होते हैं वो करनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि शहर में भी फॉगिंग मशीन जो आती है महानगर पालिका की वो रोड से गुजर जाती है, बल्कि ये होता है कि बाहर के जो डेंगू के मच्छर होंगे वो घरों के अंदर घुस जाते हैं। तो इस पर भी ध्यान रखा जाए कि फॉगिंग जो है सही तरीके से की जाए। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर। गंजेपन एक समस्या। क्या आप गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हो? तो आइए साई नेचुरल ब्यूटी केयर। गंजेपन से छुटकारा केवल 1.5 से 2 घंटे में। विदेश की टेक्नोलॉजी अब भारत में। अमेरिकन नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर, कंप्लीट हेयर वॉशेबल, हेयर वीविंग, बॉन्डिंग, टैटू एंड पियर्सिंग सेंटर, परमानेंट एंड टेम्पररी टैटू। साई नेचुरल ब्यूटी केयर, मिस्टर विनोद जमदाडे, 9552333129 and 9226210293. Our branch, shop number 114, Sadode Plaza, near Podareshwar Ram Mandir, CA Road, Nagpur, and Hari Archana Complex, block number 49, Oudkhana Road, Medical Square, Nagpur.